Hello students, in previous video we have seen database administrator and its function. In this video we will see data models in detail. Data model, what is data model? Is a logical structure of database. It describes design of database to reflect entities, attributes, relationship among data and constraints etc. डेटा मॉडल यानी क्या, डेटाबेस का जो है ओवरऑल थ्रू आउट पूरा स्ट्रक्चर जो है, मतलब एग्जैक्ट डिज़ाइन कैसे है डेटाबेस की, वो एक शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाएगा, जिसको डेटा मॉडल जो है वो कहा जाता है। मतलब डेटा मॉडल इज़ अ लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस। तो किस फॉर्म में वो रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो डेटाबेस जो है वो अपन उसको डिज़ाइन फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, जिसके अंदर एंटिटीज़ आएगी, एट्रीब्यूट्स आएंगे, रिलेशनशिप्स आएंगे अमंग द डेटा एंड द कंस्ट्रेंट एक्सेट्रा। तो ये एंटिटीज़ क्या है, एट्रीब्यूट्स क्या है, ये अपन आगे स्लाइड्स में देखेंगे। ठीक है, देर आर 3 टाइप्स ऑफ डेटा मॉडल्स। फर्स्ट वन इज ऑब्जेक्ट बेस्ड, रिकॉर्ड बेस्ड एंड फिजिकल डेटा मॉडल। इसमें से आप लोगों को सिलेबस में सिर्फ ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल एंड रिकॉर्ड बेस्ड डेटा मॉडल इतना ही है, इसलिए अपन वही डिटेल में देखेंगे। ठीक है, object-based data model is further divided into entity relationship model and object-oriented model, whereas record-based model is further divided into 3 types, that is relational model, network model and hierarchical model. We will see all 5 models in detail in further video. First one is entity relationship data model, which is the type of object based data model. Object based data model is divided into 2 types. First one is entity relationship and second is object oriented data model. First we will see entity relationship data model. Entity relationship, in short form ER model, is represented by means of ER diagram. ER diagram, that is entity relationship diagram, in which what is entity? Entities are represented by means of rectangle. Rectangles named with entity set they represent. इन शॉर्ट एंटिटी मतलब क्या है, जो आपका टेबल का जो नेम रहेगा वो है एंटिटी। यानी सपोज कोई टेबल है, डेटाबेस के अंदर एक टेबल है। what is database? Database is collection of tables. And what is table? टेबल मतलब जो इंटर रिलेटेड डेटा है उसका कलेक्शन करके अपन उसको टेबल बनाएंगे। मतलब फॉर एग्जांपल सपोज स्टूडेंट अगर मेरा टेबल है, कॉलेज अगर डेटाबेस है, तो उसके अंदर टेबल्स कौन कौन से बन सकते हैं? एक रहेगा स्टूडेंट का टेबल, एक रहेगा टीचर का टेबल, एक रहेगा नॉन टीचिंग एम्प्लॉयज़ जो है उनका टेबल, राइट। तो स्टूडेंट का जो टेबल है, तो ये क्या हो गया, स्टूडेंट टेबल, यानी क्या हो गया, वो एंटिटी हो गया। तो वो जो एंटिटी है, अब ये हो गया एंटिटी, तो ये जो एंटिटी है उसको अपन रिप्रेजेंट करते बाय यूजिंग रेक्टेंगल। एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल के अंदर ये जो एंटिटी है उसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं बाय यूजिंग रेक्टेंगल। ये थ्रू आउट द डेटा मॉडल के टॉपिक में आपको एंटिटी, एट्रीब्यूट्स, ये वर्ड्स आने वाले हैं। तो एंटिटी यानी क्या, टेबल का नेम, और एट्रीब्यूट यानी क्या, उसके अंदर के कॉलम्स यानी एट्रीब्यूट्स। ठीक है, जैसे सपोज अपन ने एग्जांपल लिया स्टूडेंट का, डेटाबेस का नेम क्या बताया मैंने, कॉलेज, ये डेटाबेस है। उसके अंदर टेबल्स कितने रहेंगे, तो मल्टीपल टेबल्स आ सकते हैं, लेकिन अपन 3 टेबल कंसिडर करते हैं। एक रहेगा स्टूडेंट का टेबल, एक रहेगा टीचर्स का टेबल, और एक रहेगा नॉन टीचिंग का टेबल। दैट मीन्स इसके अंदर मतलब कॉलेज का अगर ओवरऑल कंसिडर करें तो 3 मेन चीज़ें आती हैं, स्टूडेंट्स रहेंगे, टीचर्स रहेंगे, नॉन टीचिंग स्टाफ रहेगा, राइट। तो ये जो टीचर, स्टूडेंट और नॉन टीचिंग जो है, ये सारे क्या हो गया, टेबल के नेम्स हो गए। दैट मीन्स वो एंटिटीज़ हो गए, राइट। और एट्रीब्यूट्स यानी क्या, सपोज स्टूडेंट के टेबल में देखें तो क्या क्या डेटा रहेंगे, मतलब क्या क्या कॉलम्स रहेंगे। तो उसके अंदर अपन लेंगे स्टूडेंट का रोल नंबर, स्टूडेंट का PRN नंबर, स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट का एड्रेस, स्टूडेंट के कॉन्टैक्ट नंबर्स, राइट। तो ये सारी जो वैल्यूज़ मैंने बताया, तो वो क्या है, फील्ड्स है। उसको फील्ड कहा जाता है, उसको एट्रीब्यूट्स कहा जाता है, उसको कॉलम्स कहा जाता है। ठीक है, तो एंटिटी रिलेशनशिप डेटा मॉडल में वो जो है कॉलम नेम्स, उनको कहा जाता है एट्रीब्यूट्स, राइट। हर एक डेटा मॉडल के हिसाब से नाम जो है वो चेंज होते हैं, कंसेप्ट वही रहेगा, लेकिन नाम जो है वो चेंज होंगे। जैसे टेबल नेम को बताया जाता है एंटिटी, और कॉलम्स के जो नेम है उनको कहा जाता है एट्रीब्यूट। ठीक है, तो ये जो है एंटिटी और एट्रीब्यूट। व्हाट इज एट्रीब्यूट? एट्रीब्यूट्स आर प्रॉपर्टीज ऑफ एंटिटीज
एट्रीब्यूट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय मीन्स ऑफ इलिप्स। अपन एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल रिप्रेजेंट करने के लिए ER डायग्राम जो है वो बनाते हैं, और ER डायग्राम बनाने के लिए अपन फर्स्ट एंटिटी फाइंड आउट करते हैं, दैट मीन्स टेबल नेम्स फाइंड आउट करेंगे। तो टेबल नेम को रिप्रेजेंट करने के लिए अपन स्क्वायर जो है वो स्क्वायर यानी रेक्टेंगल जो है वो अपन यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे नीचे डायग्राम में आप लोगों को स्टूडेंट जो है वो दिख रहा है, तो स्टूडेंट क्या है, वो एंटिटी है। ये जो स्टूडेंट जो है वो एंटिटी है, मतलब टेबल का नेम जो है वो क्या है, स्टूडेंट है। whereas attributes are the properties of entities, and attributes are represented by means of ellipse. Every ellipse represent one attribute and is directly connected to its entity. तो हर एक एंटिटी को डायरेक्ट वो कनेक्टेड रहेगा एट्रीब्यूट, और एट्रीब्यूट जो है वो अपन इलिप्स के फॉर्म में बताते हैं, और हर एक इलिप्स के अंदर एक एक एट्रीब्यूट जो है वो रहेगा। मतलब स्टूडेंट ये टेबल है, इसके अंदर 3 कॉलम्स है, इसीलिए अपन ने 3 इलिप्स जो है वो लिए, और हर एक इलिप्स के अंदर एक एक वैल्यू जो है एट्रीब्यूट की डाली है। ठीक है, होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ये हो गया एट्रीब्यूट। ठीक है, नेक्स्ट है रिलेशनशिप। अब रिलेशनशिप्स क्या है, तो सपोज 2 टेबल है, जैसे स्टूडेंट है, टीचर एक टेबल है, तो टीचर स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, राइट। तो ऐसे जो ये स्टूडेंट का टेबल बना है, वैसे ही सेम टीचर का भी टेबल का वो डायग्राम बनेगी ERD। जैसे टीचर्स का आएगा नेम, टीचर्स का आएगा ऑक्यूपेशन या फिर उनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो, उनकी सैलरी वगैरह, ऐसे डिटेल, और वो कौन से क्लास को पढ़ाते हैं। ठीक है, तो वो स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, इसलिए स्टूडेंट एंड टीचर में कुछ तो ये है, कुछ तो रिलेशनशिप है। जैसे टीचर स्टूडेंट को पढ़ाता है तो उनका एक रिलेशनशिप है, वैसे ही स्टूडेंट्स जो है फीस भरने के लिए नॉन टीचिंग के पास जाते हैं, तो उनका वहाँ पे भी कोई रिलेशनशिप है। तो वही रिलेशनशिप दिखाने के लिए यहाँ पे अपन रिलेशनशिप्स यूज़ करते हैं। मतलब जो दो टेबल्स हैं उनके बीच की रिलेशनशिप दिखाने के लिए अपन डायमंड शेप का बॉक्स जो है वो यूज़ करते हैं, डायमंड शेप जो है वो यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे उन्होंने ये रिलेशनशिप जो है वो दिखाया। ठीक है, तो डायमंड शेप का बॉक्स यूज़ किया और रिलेशनशिप जो है वो दिखाया। ठीक है, नेम ऑफ द रिलेशनशिप इज रिटन इनसाइड द डायमंड बॉक्स। all the entities participating in relationship are connected to it by a line। मतलब ये जो है, सपोज ये अगर स्टूडेंट की एंटिटी रहती थी और ये अगर टीचर की एंटिटी है, तो इन दोनों का ये जो है रिलेशनशिप यहाँ पे दिखाया, और रिलेशनशिप का जो रेक्टेंगल रहता है उसके अंदर अपन लिखते हैं कि उनका रिलेशनशिप किस हिसाब से है। दैट मीन्स टीचर टीचेस स्टूडेंट, इसीलिए यहाँ पे आएगा टीचेस, राइट। तो ऐसे अपन लेंगे, राइट, तो यहाँ पे आएगा टीचेस। ऐसे जो भी कुछ रिलेशनशिप रहता है वो अपन रेक्टेंगल डायमंड शेप बॉक्स के अंदर लिखते हैं, और फिर वो 1 to 1 जो है कनेक्टेड रहता है। मतलब ये बाय यूजिंग लाइंस जो है, ये जो लाइंस दिखाया है वैसे कनेक्टेड रहता है। अ रिलेशनशिप वेयर 2 एंटिटीज आर पार्टिसिपेटिंग इज कॉल्ड बाइनरी रिलेशनशिप। जो रिलेशनशिप के अंदर 2 एंटिटीज पार्टिसिपेट करती है उसको कहा जाता है बाइनरी रिलेशनशिप। कंपल्सरी दो एंटिटीज जो है रिलेशनशिप दिखाने के लिए होने ही चाहिए, राइट। कार्डिनलिटी इज द नंबर ऑफ इंस्टेंसेस ऑफ एन एंटिटी फ्रॉम अ रिलेशन दैट कैन बी एसोसिएटेड विद द रिलेशन। ठीक है, तो ये जो रिलेशनशिप जो अपन ने दिखाया था, यहाँ पे जो 1 1 लिखा है, यानी बाइनरी रिलेशनशिप जो है वो 1 to 1, 1 to many, many to 1, many to many ऐसे रह सकता है। मतलब टीचर पर्टिकुलर पर्सनली नहीं सिखाते, मतलब टीचर जो है 1 सिंगल टीचर 1 सिंगल स्टूडेंट के लिए है क्या, नहीं, एक सिंगल टीचर जो है वो मल्टीपल स्टूडेंट्स के लिए है, राइट। तो मतलब एक सिंगल टीचर मल्टीपल स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, इसीलिए वो 1 to m रिलेशनशिप जो है वो हो गया। ठीक है, अगर सपोज एक सिंगल स्टूडेंट का कंसिडर करें तो उसको एक ही सिंगल टीचर पढ़ाता है क्या, नहीं, उसको मल्टीपल टीचर्स पढ़ाते हैं। जैसे सपोज कंप्यूटर साइंस के हो गए, फिजिक्स के हो गए, मैथ्स के हो गए, तो एक अगर स्टूडेंट है तो उसको पढ़ाने वाले कितने हैं, कंप्यूटर साइंस के 2, फिजिक्स के 2 और मैथ्स के 2, ऐसे 6 टीचर्स हो गए। तो उस हिसाब से वहाँ पे अगर रिलेशनशिप देखें तो क्या आएगा, मेनी टू 1, मतलब मेनी टीचर सिंगल स्टूडेंट को टीच कर रहे हैं, राइट, और सिंगल टीचर मेनी स्टूडेंट्स को टीच कर रहे हैं। तो मतलब ये क्या हो गया, बाइनरी रिलेशनशिप 1 to 1 एंड मेनी टू 1, और 1 to मेनी और मेनी टू मेनी। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो आता है। जैसे सपोज अगर यहाँ पे देखें अपन, तो देर आर 4 टाइप्स ऑफ बाइनरी रिलेशनशिप। फर्स्ट वन इज 1 to 1,
when only one instance of an entity is associated with the relationship it is marked as 1 to 1। जैसे यहाँ पे 1 to 1 जो है मार्क किया है क्योंकि इधर की एंटिटी सिंगल और इधर की एंटिटी सिंगल, इनका रिलेशनशिप है इसीलिए। 1 to many मतलब when more than one instance of an entity is associated with relationship it is marked as 1 to n। दैट इज सिंगल टीचर जो है वो मल्टीपल स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है इसलिए 1 to n आ गया, ठीक है। मेनी टू वन when more than one instance of entity is associated with the relationship it is marked as a n to 1। मतलब 4-5 टीचर्स जो है आपको एट ए टाइम नहीं, लेकिन दिन भर में तो 4-5 टीचर्स आपको पढ़ाते हैं इसीलिए आ गया ये मेनी टू वन, राइट। ये 1 to 1 के लिए एग्जाम्पल अपन ये ले सकते हैं, मतलब हर एक स्टूडेंट के लिए या फिर हर एक, सपोज बैंक का अगर एग्जाम्पल लें तो हर एक इसके लिए एक सिंगल अकाउंट जो है वो, मतलब हर एक अकाउंट नंबर के लिए एक ही कंज्यूमर है। ऐसे नहीं कि हर एक अकाउंट मतलब मल्टीपल अकाउंट जो है वो नंबर, सिंगल अकाउंट नंबर जो है वो मल्टीपल होल्डर्स होल्ड कर रहे हैं, ऐसे नहीं है। इसलिए हर एक इसके एम्प्लॉय का एक ही अकाउंट है या फिर हर एक कंज्यूमर का एक ही अकाउंट है। जैसे 1:1 का अपन एग्जाम्पल जो है वो ले सकते हैं, ठीक है। मेनी टू मेनी द फॉलोइंग इमेज रिफ्लेक्ट्स that more than one instance of an entity on the left more than one instance of the entity on the right can be associated with the relationship। ये हो गया मेनी टू मेनी, मतलब इधर भी मल्टीपल है उधर भी मल्टीपल है, ऐसे मल्टीपल का मेनी टू मेनी का रिलेशनशिप हो गया इसलिए वो मेनी टू मेनी का आया, ठीक है। तो ये हो गया एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। मतलब एंटिटी रिलेशनशिप डेटा मॉडल जो है वो अपन रिप्रेजेंट करने के लिए ER डायग्राम, दैट इज एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम जो है वो यूज़ करते हैं, इन विच वी रिप्रेजेंट एंटिटीज दैट मीन्स टेबल नेम्स, second is attributes that means column names which we represent by using ellipse, and third is relationship represented by using diamond box। और डायमंड बॉक्स के अंदर आप क्या रिलेशनशिप है वो लिखते हो, हैज़, हैव वगैरह। जैसे कंज्यूमर हैव बैंक अकाउंट तो हैव आएगा वहाँ पे, ऐसे इस तरीके से वहाँ पे जो भी कुछ रिलेशनशिप है वो लिखा जाता है। बाइनरी रिलेशनशिप देखा अपन ने, देर आर टू एंटिटीज विच आर रिलेटेड टू ईच अदर, इसीलिए उनको बाइनरी रिलेशनशिप कहा जाता है। बाइनरी रिलेशनशिप के अंदर 4 टाइप्स आते हैं, 1 to 1, 1 to many, many to many एंड many to 1। उस तरीके से अपने को 1, अगर लेफ्ट में 1 इंस्टेंस है और यहाँ पे मल्टीपल है तो 1 इधर लेफ्ट में और n राइट में, इस तरीके से लिखना होता है। तो अपन ने चारों भी डायग्राम्स जो है वो देख लिया, ठीक है। ये हो गया ER डेटा मॉडल, दैट इज एंटिटी रिलेशनशिप डेटा मॉडल, ठीक है। सेकेंड टाइप जो है ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल का, सेकेंड टाइप जो है वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल इज बेस्ड अपॉन रियल वर्ल्ड सिचुएशन। These situations are represented as objects with different attributes। अब देखो वहाँ पे जो एंटिटी एंड एट्रीब्यूट था, यहाँ पे भी सेम एंटिटी एंड एट्रीब्यूट है, लेकिन सिर्फ एंटिटी का नाम चेंज करके उसको ऑब्जेक्ट कहा गया है। मतलब उधर अपन टेबल नेम को एंटिटी कहते हैं, इधर टेबल नेम को इधर ऑब्जेक्ट कहा जाता है, ठीक है। ऑल दिस ऑब्जेक्ट हैव मल्टीपल रिलेशनशिप बिटवीन देम। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, शेप है और नीचे जो है गेट एरिया, गेट पैरामीटर ऐसे है। तो अपन देखते हैं आगे क्या है। एलिमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल। व्हाट इज ऑब्जेक्ट्स? द रियल वर्ल्ड एंटिटीज एंड सिचुएशंस आर रिप्रेजेंटेड एज अ ऑब्जेक्ट। जो अपन ने देखा उधर टेबल नेम को अपन एंटिटी कहते हैं, तो वही एंटिटी जो है यहाँ पे क्या होती है, ऑब्जेक्ट। व्हाट इज एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स? एवरी ऑब्जेक्ट हैज सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स, these are represented using attribute and the behavior of object is represented using methods, ठीक है। मतलब ये इस तरीके से अपन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो है अगर अपन देखें तो ये शेप जो है वो क्या है, ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि वो एंटिटी का नेम है। गेट एरिया, गेट पैरामीटर, जिनके आगे ऐसे फंक्शन का सिंबल दिया है वो क्या है, मेथड है। और जिसके आगे ये है, जिससे सेंटर, रेडियस, लेंथ एंड ब्रेड्थ, बेस एंड हाइट सिंपली दिया है वो, तो वो क्या है, एट्रीब्यूट्स है। मतलब ऊपर का जो कैपिटल में जो दिया हुआ रहता है वो क्या रहता है, ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स एंटिटी, और उसी को अपन टेबल का नेम कहते हैं। उसके अंदर 2 आता है, एक एट्रीब्यूट एंड सेकेंड है मेथड।
मेथड अगर है तो फिर वो उसके मेथड यानी फंक्शन, तो इसीलिए ब्रैकेट जो है आगे दिया जाता है। और अगर कुछ नहीं दिया है, मतलब सिंपल ऐसे है जैसे वेरिएबल रहता अपना वैसे है, तो फिर वो क्या है, एट्रीब्यूट्स है। ठीक है, attributes and methods. Every object has certain characteristics. These are represented using attributes, and the behavior of objects is represented using methods. What is class? Similar attributes and methods are grouped together into using class. An object can be called as an instance of the class. जैसे यहाँ पे ये जो बॉक्स शेप दिया है, ये बॉक्स जो दिया है वो क्या है, क्लास है। और ये जो ऑब्जेक्ट जो है सर्कल, रेक्टेंगल, ट्राइंगल एंड शेप, ये क्या हो गए, ऑब्जेक्ट, वो क्लास के ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये जो है इनका ग्रुप करके उसको अपन क्लास कहते हैं। इनहेरिटेंस, अ न्यू क्लास कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम ओरिजिनल क्लास। द डिराइव्ड क्लास कंटेन्स एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स ऑफ ओरिजिनल क्लास एज वेल एज इट्स ओन। ठीक है, इनहेरिटेंस, तो इनहेरिटेंस मतलब क्या है, ये जो है मतलब शेप को आगे इनहेरिट किया है सर्कल, रेक्टेंगल एंड ट्राइंगल में, मतलब शेप को ही आगे अपन ने एक्सटेंड किया है सर्कल, रेक्टेंगल एंड ट्राइंगल में, इसलिए उसको इनहेरिटेंस कहा जाता है। तो ये सारी जो कंसेप्ट जो है ना, ऑब्जेक्ट, एट्रीब्यूट्स, क्लास एंड इनहेरिटेंस, ये जो ये है, मतलब ये जो वर्ड्स है आप लोग C++ में भी सुनेंगे। ठीक है, आपको अभी तक सी हुआ था, अब आप लोगों को C++ है। C++ जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, राइट, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इसीलिए ये भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल है, इसीलिए उसकी कंसेप्ट इधर जो है वो मैच होती है। इवन अपन C++ में रिप्रेजेंट करने के लिए अगर आप लोगों को प्रोग्राम लिखना है तो रिप्रेजेंट करने के लिए अपन इस तरीके से भी लिखते हैं। ठीक है, तो वही कंसेप्ट यहाँ पे है। ऑब्जेक्ट्स क्या है, क्लास क्या है, इनहेरिटेंस क्या है ना, एट्रीब्यूट एंड मेथड्स क्या है, ये आप लोगों को C++ में भी रिवाइज होगा। ठीक है, उसके अंदर भी क्लास एंड ऑब्जेक्ट है, तो वही क्लास एंड ऑब्जेक्ट यहाँ पे भी है। ठीक है, तो ये हो गया अपना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल। नेक्स्ट इज रिलेशनल मॉडल। अब रिलेशनल डेटा मॉडल जो है वो किसका टाइप है, जो अपन ने सेकेंड टाइप देखा था, अपन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये जो है ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल, इसके दो टाइप है, एक है एंटिटी रिलेशनशिप एंड एक सेकेंड है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल, जो अपन ने अभी दो देखे। अब जो है रिकॉर्ड बेस्ड डेटा मॉडल, इसके तीन टाइप से, एक है रिलेशनल मॉडल, सेकेंड इज नेटवर्क मॉडल, थर्ड इज हायरार्चिकल मॉडल। तो रिकॉर्ड बेस्ड डेटा मॉडल का अपन टाइप देखते हैं, रिलेशनल डेटा मॉडल। ठीक है, रिलेशनल डेटा मॉडल, द रिलेशनल डेटा मॉडल इज द मोस्ट फेमस डेटा मॉडल and is used by majority around the world. This is simple but efficient data model and has capability to handle data in the best possible manner. Actually अगर अपन ने पहले की दो टाइप्स भी देखे और ये रिलेशनल डेटा मॉडल, ये सबसे सिंपल है। क्यों? क्योंकि अपन देख क्या रहे हैं, डेटाबेस का रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन, राइट। और डेटाबेस मतलब क्या है, डेटाबेस के अंदर आते हैं बहुत सारे टेबल्स। तो वो अपन रिलेशनल डेटा मॉडल क्यों फेमस है और क्यों सिंपल है, क्योंकि अपन डायरेक्ट वो टेबल्स जो है वो एज इट इज़ लिखते हैं यहाँ पे, इसीलिए ये समझने के लिए ईजी है। टेबल्स आर यूज टू हैंडल द डेटा इन रिलेशनल डेटा मॉडल। अपन डायरेक्ट टेबल के फॉर्म में, टैबुलर फॉर्म में ही अपन उसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए ये रिलेशनल डेटा मॉडल जो है वो सबसे ईजी है। ये जो टेबल है, तो ये टेबल जब अपन रिप्रेजेंट करते हैं तो इसके अंदर डेटा भी आता है, मतलब रिलेशनल डेटा मॉडल के अंदर आप लोग डेटा भी इंक्लूड करते हो। वेराज एंटिटी मतलब ER में और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल में, दोनों में भी अपन ने टेबल नहीं देखा, वहाँ पे सिर्फ अपन टेबल के नेम मतलब एंटिटीज एंड एट्रीब्यूट्स या फिर ऑब्जेक्ट्स एंड एट्रीब्यूट्स इतना ही देखा। लेकिन रिलेशनल डेटा मॉडल में डेटा भी इंक्लूड होता है, मतलब डेटा जो स्टोर है वो भी इंक्लूड होता है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, एम्प्लॉय का टेबल है, यहाँ पे देखो एम्प्लॉय ये टेबल नेम है, दैट मीन्स क्या हो गया वो, अगर अपन ने ER डायग्राम के ER के फॉर्म में देखे तो वो क्या है, ऑब्जेक्ट का, एम्प्लॉय मतलब क्या है, एंटिटी है, राइट। वही अगर अपन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में देखे तो ये क्या है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट का नेम है, राइट। और ये कॉलम्स जो है वो क्या है, एट्रीब्यूट्स है, कॉलम्स की हेडिंग जो रहती है वो एट्रीब्यूट है। मतलब एम्प्लॉय नंबर, ये देखो एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय डेस्टिनेशन, डेजिग्नेशन, एम्प्लॉय एज एंड एम्प्लॉय सैलरी, ये क्या है, एट्रीब्यूट्स है। ठीक है, ये किसने, ER डायग्राम और ER डेटा मॉडल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल में। लेकिन रिलेशनल डेटा मॉडल में इसको क्या कहा जाता है वो अपन देखते हैं। जैसे फर्स्ट वन इज टप्पल। व्हाट इज टप्पल? अ रो ऑफ टेबल इज कॉल्ड टप्पल।
इट स्टोर्स द डेटा डिटेल्स अकॉर्डिंग टू द टेबल स्कीमा, राइट। मतलब ये जो रोज जो है, ये 1 2 3 जिसके अंदर डायरेक्ट डेटा है वो क्या है, टप्पल है, वो क्या हो गया, टप्पल हो गया, राइट। सेकंड क्या है, कॉलम, जो ये जो है ये डायरेक्ट क्या है, कॉलम्स है, मतलब ये हो गया टप्पल। हर एक रो, मैंने बताया रिलेशनल डेटा मॉडल के अंदर अपन डायरेक्ट डेटा भी हैंडल करते हैं, इसीलिए हर एक रो जो है उसको कहा जाता है टप्पल, और हर एक कॉलम जो है उसको कहा जाता है कॉलम। column of the data represent the same form of data. For example, in about database, name represent names of the employees. यहाँ पे EMP नेम जो है वो क्या दिखाता है कि नेम्स ऑफ द एम्प्लॉय। EMP डेजिग्नेशन क्या दिखाता है, उनकी डेजिग्नेशन क्या है। EMP एज क्या दिखाता है, उनकी एज क्या है। और EMP सैलरी क्या दिखाती है कि उनको सैलरी कितनी है, राइट। तो फिर वो जो हेडिंग जो है वो क्या है, वो क्या है, कॉलम, और रो मतलब क्या है, टप्पल, राइट। रिलेशनल स्कीमा डिफाइंस द टेबल नेम एंड इट्स एट्रीब्यूट। रिलेशनल स्कीमा कैसे लिखते हैं, रिलेशनल स्कीमा, ये एम्प्लॉय जो है वो क्या है, टेबल का नेम है, इसीलिए रिलेशनल स्कीमा लिखने के लिए अपन ऐसे लिखते हैं। फर्स्ट आता है टेबल का नेम, और इन ब्रैकेट ये जो लिखा हुआ है, इन ब्रैकेट ये चारों भी क्या कॉलम के जो नेम्स है, तो पांचों भी, तो वो अपन ब्रैकेट में लिखते हैं। EMP नंबर, नेम, डेजिग्नेशन, एज एंड सैलरी। तो यहाँ पे ये है, तो जो टेबल का नेम है, मतलब जैसे मेरे को यहाँ पे अगर लिखना है तो एम्प्लॉय इन ब्रैकेट EMP नंबर कॉमा EMP नेम कॉमा EMP डेजिग्नेशन EMP एज कॉमा EMP सैलरी, ये क्या हो गया मेरा रिलेशनल स्कीमा हो गया, ठीक है। एग्जाम में अगर आया तो ER डायग्राम पूछते हैं कि ER डायग्राम निकालो, और उसके लिए रिलेशनल स्कीमा जो है वो दिया जाता है, ठीक है। मतलब एम्प्लॉय ये ऐसे दिया जाएगा और ER डायग्राम निकालो बोलेंगे। तो एंटिटीज अपने को पता है ये एंटिटीज है, और ये बाकी के बचे हुए 5 जो है वो क्या है, एट्रीब्यूट्स है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, की। The key for a table is an attribute that can be uniquely identify all the tuples. In employee table, the key is EMP number as it is unique for every single employee. जैसे अपन देखते हैं कि EMP नंबर जो है वो यूनिक है, लेकिन अगर EMP नेम मतलब एम्प्लॉय का नेम जो है वो चेंज मतलब कॉपी हो सकता है या फिर रिपीट हो सकता है। जैसे सपोज स्टूडेंट टेबल में अगर देखें तो स्टूडेंट का रोल नंबर जो है या फिर PRN नंबर जो है वो कभी रिपीट नहीं होता, लेकिन नेम जो है वो होता है। मतलब सपोज किसी का नाम अगर संदीप होगा तो और कोई स्टूडेंट रह सकता है कि उसका भी नाम संदीप हो, लेकिन उनको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए क्या है, PRN नंबर जो कभी रिपीट नहीं होता है। तो वैसे इसको अपन बोलते हैं की। और फिर व्हाट इज की क्या है वो डिटेल में अपन नेक्स्ट इसके अंदर देखेंगे कि प्राइमरी की क्या होती है। नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट यूनिट में अपन देखेंगे कि वो की क्या रहती है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ इतना ही देखना है कि की भी इसके अंदर इंक्लूड होती है रिलेशनल डेटा मॉडल में, राइट। नेक्स्ट क्या है, कंस्ट्रेंट्स। व्हाट इज कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट यानी क्या, सेट ऑफ रूल्स। सेट ऑफ रूल्स यानी क्या है, कंस्ट्रेंट। एवरी रिलेशन हैज सम कंस्ट्रेंट दैट मस्ट होल्ड फॉर इट टू बी कॉल्ड रिलेशनल मॉडल। जैसे फर्स्ट है की कंस्ट्रेंट, देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट कैन आइडेंटिफाई अ टपल इन यूनिक मैनर। द सेट ऑफ दिस सेट इज नोन एज अ की। जैसे PRN नंबर अगर नहीं है तो स्टूडेंट यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं होगा, इसीलिए आप लोगों को कोई तो एक कॉलम ऐसे चाहिए कि जो यूनिक है, जिसके अंदर यूनिक डेटा है, इसीलिए वो जो है उसको कहा जाता है की कंस्ट्रेंट। डोमेन कंस्ट्रेंट क्या है, देर आर सम स्पेसिफिक डोमेन कंस्ट्रेंट दैट मस्ट बी फॉलोड इन द डेटाबेस। फॉर एग्जाम्पल, the salary of employee cannot be negative, so the salary field has always positive values, right। जैसे सैलरी कभी निगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए उसके अंदर कॉलम में आने वाली वैल्यू जो है हमेशा पॉजिटिव चाहिए। तो क्या हो गया, डोमेन कंस्ट्रेंट हो गया, मतलब पर्टिकुलर कॉलम के लिए कंस्ट्रेंट हो गया, कॉलम के लिए सेट ऑफ रूल हो गया कि ये कॉलम में निगेटिव वैल्यूज नहीं आनी चाहिए, ये क्या हो गया उसका कंस्ट्रेंट यानी सेट ऑफ रूल। तो ये हो गया डोमेन कंस्ट्रेंट। की कंस्ट्रेंट किस पे रहता है, टप्पल पे। मतलब एक पर्टिकुलर अगर सपोज मैं न्यू स्टूडेंट की एंट्री कर रही हूँ और 101 PRN नंबर अगर पहले से है और मैं वापस PRN नंबर 101 डाल रही हूँ, तो वो क्या होगा, एरर दिखाना चाहिए। क्यों, क्योंकि वो 101 ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, इसलिए टप्पल पे जो कंस्टेंट रहता है उसको बोलते हैं अपन की कंस्टेंट। नेक्स्ट है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्टेंट। दिस कंस्टेंट आर यूज टू बिहेव डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ फॉरेन कीज। A foreign key is the key of relation that can be referred in another relationship, ठीक है।
तो ये जो है रिलेशनल डेटा मॉडल, ये कंस्टेंट वाला पार्ट और कीज़ वाला पार्ट है जो आगे भी रिपीट होगा, तो अपन उसमें डिटेल देखेंगे, तब आप लोगों को डिटेल में समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज हायरार्चिकल मॉडल, हायरार्चिकल डेटा मॉडल, रिकॉर्ड बेस्ड मॉडल का सेकेंड टाइप हायरार्चिकल डेटा मॉडल। Hierarchical data model was the one of earliest data model. This model was the file-based model built like a tree. In this tree, parent could be associated to multiple child nodes, but a child node could have only one parent. ट्री के फॉर्म, हायरार्चिकल डेटा मॉडल जो है अपन हमेशा ट्री के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे A1 जो है वो पेरेंट है, इसीलिए पेरेंट को हमेशा मल्टीपल चाइल्ड रहेंगे, लेकिन हर एक चाइल्ड को, एक सिंगल चाइल्ड को मल्टीपल पेरेंट्स जो वो नहीं होते हैं, राइट। इसीलिए A1 जो है वो आगे दो इसमें डिवाइड हुआ, B1 एंड B2। B1 जो है आगे तीन इसमें, C1 C2 C3, B2 जो है C4 एंड C5। मतलब अगर देखिए अपन, ट्री लाइक स्ट्रक्चर है, मतलब एक ब्रांच जो है उसको आगे मल्टीपल ब्रांचेस रहती है, लेकिन ऐसे नहीं होता कि एक सिंगल ब्रांच है जो दो दो ब्रांच में से निकली है, राइट। मतलब दो दो इसमें से एक ही सिंगल ब्रांच निकली है, ऐसे नहीं होता है, आगे बढ़ते बढ़ते जाती है वो ट्री जो है ना, आगे बढ़ते बढ़ते जाता है, राइट। तो वही है यहाँ पे, हायरार्चिकल डेटा मॉडल इज built like a tree. In this tree, parent could be associated to multiple child nodes, but child node could have only one parent. In case of directories and files, it could be said that single directory further contained multiple files, right? मतलब एक डायरेक्टरी अगर बनाया तो उसके अंदर मल्टीपल फाइल्स रहती है। मल्टीपल फाइल्स जो है, एक सिंगल फाइल मल्टीपल डायरेक्टरीज में नहीं सेव रहती। एक अगर डायरेक्टरी बनाया आप लोगों ने, मतलब एक फोल्डर बनाया, उसके अंदर बहुत सारी फाइल सेव करेंगे, उसके अंदर अगर फोल्डर होगा तो वो फोल्डर के अंदर आप लोग बहुत सारी फाइल सेव करेंगे। ऐसे नहीं होता कि एट अ टाइम एक फाइल जो है, सपोज A.txt, वो दो दो डायरेक्टरी में एट अ टाइम प्रेजेंट रहती है, लेकिन वो डिफरेंट फाइल होती है, वो इंटरलिंक्ड नहीं रहती है, ठीक है। तो ये हो गया हायरार्चिकल डेटा मॉडल। नेक्स्ट जो है वो है नेटवर्क डेटा मॉडल। नेटवर्क मॉडल इज द एक्सटेंशन ऑफ हायरार्चिकल स्ट्रक्चर because it allows many to many relationship to manage in a tree like structure that allows multiple parents। अपन ने उसमें देखा हर एक नोड को सिंगल पेरेंट रहेगा, सिंगल पेरेंट को मल्टीपल चाइल्ड्स रह सकते हैं, लेकिन हर एक नोड को सिंगल पेरेंट रहेगा। तो यही उधर ओवरकम किया है किसमें, नेटवर्क मॉडल में। इसीलिए उसको एक्सटेंशन कहा जाता है हायरार्चिकल मॉडल का, जो मेनी टू मेनी रिलेशनशिप जो है वो भी रिप्रेजेंट कर सकता है। इसके अंदर मल्टीपल पेरेंट्स जो है वो भी अलाउड है। द नेटवर्क डेटा मॉडल इंटरकनेक्ट द एंटिटीज ऑफ एन एंटरप्राइज इनटू अ नेटवर्क एंड फॉर्म अ ग्राफ लाइक स्ट्रक्चर। इसलिए वो स्ट्रक्चर जो है वो ग्राफ लाइक बनता है। मतलब इन शॉर्ट नीचे के जो नोड्स जो है यहाँ पे C1 C2 C3 वगैरह, वो भी इंटरकनेक्टेड रहेंगे नेटवर्क मॉडल में। सपोज यहाँ पे अगर देखें तो एजेंट है, एजेंट रिप्रेजेंट कर रहा है क्लाइंट एंड एंटरटेनर्स को। क्लाइंट जो है वो पेमेंट कर रहा है, क्लाइंट जो है वो एंगेजमेंट्स भी देख रहा है, और क्लाइंट जो है वो म्यूज़िक स्टाइल भी कर रहा है। और इवन सिर्फ क्लाइंट नहीं, बल्कि एंटरटेनर जो है वो भी पेमेंट कर रहा है, वो भी एंगेजमेंट्स के शेड्यूल परफॉर्म कर रहा है, और म्यूज़िक जो है वो प्ले कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया नेटवर्क डेटा मॉडल। तो यहाँ पे अपना डेटा मॉडल जो है वो ख़त्म हुआ। इस पे डेटा मॉडल पे क्वेश्चन जो है वो कंपलसरी आते हैं, इसीलिए वो अच्छे से आप लोगों को असाइनमेंट के अंदर भी दिया है, तो अच्छे से थ्योरी में लिखना, क्योंकि आप लोगों को एग्जाम में लिखने के लिए काम में आएगा। और इसीलिए मैंने थेरोटिकल स्लाइड्स बनाई थी कि आपको नोट्स बनाने के लिए भी ईजी रहे, ठीक है। तो यहाँ पे अपना फर्स्ट यूनिट जो है वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में अपन सेकेंड यूनिट जो है वो स्टार्ट करेंगे विथ फंक्शनल डिपेंडेंसी, कि जिसके अंदर आप लोगों की कीज़ वगैरह जो है वो सारी कवर होंगी जो रिलेशनल मॉडल के अंदर आई थी, ठीक है। और अगर कोई क्वेरी है तो वैसे आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू।